मार्का हक और जश्न आज़ादी के हवाले से जहां पूरी कौम पुरजोश दिखाई दे रही है, सक्खर में भी सब जिलाली परचमों की बहार है। हर तरफ बरकी कुमकुमें जगमगा रही हैं। शहर को मुकम्मल तौर पर बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। हर गली मोहल्ले हर जगह पर जो है वो जश्न आज़ादी और मार्का हक की गूंज है। और क्यों ना हो, हमने ये पाकिस्तान लाखों कुर्बानियां देकर हासिल किया था। आज आवाम तक में खुसूसी प्रोग्राम में जश्न आज़ादी और मार्का हक से आवाम से जानेंगे कि वो इस जश्न आज़ादी को किस तरह मना रहे हैं। ये जश्न आज़ादी इस तरह भी अहम है क्योंकि हाल ही में जिस तरह से भारत ने हम पर जहारियत का मुजाहरा किया और जिस तरह से हमारी फोर्सेस ने नाकाबिल तस्खीर दिफा करते हुए पूरी दुनिया पर एक बार वाजे कर दिया कि पाकिस्तान अपने एक एक चप्पे एक एक इंच की हिफाजत करना जानता है। और इसी हवाले से पुरजोश है ये कौम। और क्यों ना हो, क्योंकि जोश और जज्बा और वलवला ये दिखाने का वक्त है दुनिया को कि हम आज़ाद कौम हैं और इस आज़ादी के लिए हम हर तरह से अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार हैं। सक्खर के शहरियों से जानेंगे कि मार्का हक और जश्न आज़ादी के हवाले से वो क्या तैयारियां कर रहे हैं। शहर को भी दिखाएंगे कि शहर किस तरह से जगमगा रहा है। शहर के गली मोहल्ले किस तरह से बता रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जश्न आज़ादी के हवाले से लोगों में जोशो खरोश जो है वो काबिल दीद है। इस वक्त हम पहुँचे हैं शहर के कल घंटा घर पर। घंटा घर को भी जो है वो मेरे अकब में देखा जा सकता है कि इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की खूबसूरत लाइटिंग के साथ जो है वो सजाया गया है। जबकि घंटा घर ही पर जो है वो बहुत सारे स्टार्स लगे हुए हैं जहाँ से शहरी जो है वो बड़ी तादाद में मुख्तलिफ बैजेस, फ्लैग्स और दीगर जो 14 अगस्त जश्न आज़ादी के हवाले से जो है वो ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर शहरियों से बात करेंगे, जानेंगे कि वो जो है वो किस तरीके से इस जश्न आज़ादी को मना रहे हैं, क्या क्या उनकी तैयारियां हैं, क्या क्या जो है वो ख़रीद रहे हैं। शहर की बात करें तो शहर तो मुकम्मल तौर पर ही जो है वो दिखाई दे रहा है कि सजा हुआ है। लोग अपने घरों को किस तरह सजा रहे हैं ये भी उनसे जानेंगे। किस तरह जो है वो आपकी तैयारियां हो रही है जश्न आज़ादी के हवाले से? माशाल्लाह तैयारी तो ज़ोर शोर से हो रही हैं। अभी खरीदारी करने आए हैं, बच्चों के लिए लेने आए हैं। माशाल्लाह ज़ोर शोर से हो रही है। अच्छा, शहर को भी इस दफ़ा बहुत ज़बरदस्त तरीके से सजाया गया है, क्या कहेंगे आप? हमारे मेयर साहब ने बहुत अच्छा शहर को सजाया है। इंशाल्लाह ऐसे ही होता रहेगा, शहर सजता रहेगा। इंशाल्लाह हमारा सफ़र और बढ़ेगा। क्या पैगाम देंगे जश्न आज़ादी के मौके पर? माशाल्लाह इस बार हमें जश्न आज़ादी बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रही है और हमारा सक्खर शहर बहुत माशाल्लाह खूबसूरत होता जा रहा है। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर, हमारे कुछ और शहरी मौजूद हैं। ये अपने बच्चों के साथ इधर आए। हाँ भाई, ये बताओ क्या क्या खरीदारी करने आए हो? ये बच्चे हैं हमारे माशाल्लाह। ये 14 अगस्त की हम तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह भरपूर जोश हो जज्बे से बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, गली मोहल्ले भी सजाए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सजाए हुए हैं, सब कुछ हमारा शहर सजा हुआ है। शहर तो बहुत जबरदस्त तरीके से सजा हुआ है। क्या मोहल्ले भी सजे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये देखें जी, क्यूट क्यूट से बच्चे हैं। ये इन्होंने बाजों पर पाबंदी लगा दी है। ये कौन सा है यार? बाजों पे तो पाबंदी है। हम घरों में बजाएंगे सिर्फ। अच्छा, घर ये कह रहे हैं जी कि अपने घरों में बजाएंगे, दूसरों को तंग नहीं करेंगे। माशाल्लाह प्यारे प्यारे बच्चे जो है वो। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। ये बताओ क्या क्या खरीदारी कर रहे हो? बच्चों के लिए क्या लेने आए हो, थोड़ा सा बताइएगा। 14 अगस्त की तैयारी चल रही है, बच्चों के लिए लेने आए हैं कपड़े वगैरह, झंडे वगैरह। और क्या क्या तैयारी हो रही है? घर वर सजा रहे हैं कुछ? बहुत लाइटें वाइटें लगाई हुई हैं मोहल्ले में जी। हाँ, और शहर जो सजा है उसको क्या कहेंगे? शहर माशाल्लाह बहुत प्यारा सजा हुआ है। जहाँ कहीं जाओ लाइटें लगी हुई हैं, साफ सुथरा माहौल लगा हुआ है। लाइटें। यहाँ पर भी कुछ दोस्त हैं यहाँ पर खरीदारी के लिए आए हैं। आप जो है वो ये देखें, ये बच्चे आए हैं खरीदारी कर रहे हैं। क्या कहोगे बेटा, आज जश्न आज़ादी की तैयारी कर रहे हो आप? झंडे लेंगे, बाजे लेंगे और झंडे वगैरह। मजा आ रहा है इन चीजों को देख के, मार्क्स वगैरह लेंगे। आप क्या क्या लोगे? हम लोग अपने घर के लिए बड़ा बड़ा झंडा भी लेंगे, झंडियाँ लेंगे और अपने लिए बैज लेंगे, स्टिकर्स लेंगे और बस। अच्छा, आप जो है वो खरीदारी करने के लिए आए हैं बच्चों के साथ। क्या क्या जो है वो आपके प्लान्स हैं? इस दफ़ा जो है हम बड़ा जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं। मार्का हक भी हमने जो है वो उस हवाले से भी जो है वो और ज़्यादा जोश और खरोश देखने में आ रहा है आवाम में। शहर किस तरह सजा हुआ है, आप क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रेशंस हैं, बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई हुई है एंड वी आर वेरी मच पैशनेट एंड एक्साइटेड अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे।
क्योंकि और जो इस वक्त पाकिस्तान में जो मार्का और ये एक वॉर बिटवीन बातिल और हक के दरमियान जो हमने जीती है, उसकी वजह से हम पूरी कौम जो है वो बहुत खुश हैं और इसमें हम सब सेलिब्रेट करके अपनी खुशियाँ जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरी कौम जो है वो खुश है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरे शहरियों से भी जानेंगे वो किस तरह जो है वो खरीदारी कर रहे हैं, क्या क्या तैयारियां हैं। बहुत ज़्यादा रश, अगर मेरा कैमरामैन किफ़ायत यहाँ दिखाया तो बहुत ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है। हर तबके के लोग हैं, जिसमें जो है वो हर उम्र के लोग शामिल हैं, बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, ख़वातीन, सभी जो है वो इस वक्त घंटा घर चौक पर जो है वो यहाँ पर बड़ी तादाद में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए यहाँ पर ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर और लोगों से भी बात करेंगे, बहुत से लोग जो है वो ख़रीदारी में मसरूफ़ है, उनसे जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं इस हवाले से। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप क्या कहोगे? पाकिस्तान जिंदाबाद। आप क्या कहोगे? माशाल्लाह से ये छोटे छोटे क्यूट से बच्चे हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटे बच्चे हैं, लेकिन इनमें भी जो है वो जोश और जज्बा दिखाई दे रहा है और ये बच्चे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो ये जश्न आज़ादी, ये आज़ादी का जश्न जो है वो बच्चे भी हम देख रहे हैं कि बड़े जो है वो जोश और जज्बे के साथ मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नस्ल दर नस्ल जो है वो ये मुंतकिल हो रहा है जज्बा, और इस मकसद से ही जो है वो कि हमने जो लाखों कुर्बानियाँ दी थी इस पाकिस्तान को बनाने के लिए, हम इस जश्न को मनाते हैं और मनाना चाहिए ताकि ये जज्बा जो है वो आने वाली नस्लों में मुंतकिल हो सके। यहाँ और शहरी भी उनसे जानेंगे आपने क्या ख़रीदारी की है और क्या क्या जो है वो आपके प्लान्स हैं। हमने बड़े लिए हैं वो, ये 14 अगस्त के लिए पोपला लिए है, बाजे लिए हैं, वो ये लिए, हमने सारा सामान खरीददारी की है इन्होंने, बहुत सारी खरीददारी। हाँ बेटा, आप क्या कहोगे, क्या क्या खरीदारी की है, कैसे मनाओगे जश्न आज़ादी? हमारे नीचे घर पे बहुत अच्छा सेटअप हुआ हुआ है माशाल्लाह। और क्या नाम है, ये मैंने लिया था वो अंकल की दुकान से, और क्या नाम है ये बाजा। चलिए, आप क्या कहेंगे जश्न आज़ादी के हवाले से, शहर किस तरह सजा हुआ है? हमारे इस टाइम जो मेयर साहब है ना, उनको मैं दोनों हाथों से सलाम पेश करूंगा। उन्होंने बहुत दिलो जान से पाकिस्तान की खुशी में शामिल हुए हैं और पूरे सक्कर को सजाया है। इवन के यहाँ हमारी रिहाइश है और पूरे घंटा घर को बड़े खूबसूरत तरीके से सजाया, स्टॉल लगे हुए हैं, लोगों की खरीद और फरोख्त हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। पता चल रहा है कि वाकई एक हिम्मत और एक हमारे जवानों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम चाहते हैं कि ऐसी खुशियों को बेहतर तरीके से सेलिब्रेट करते रहें ताकि हम और तरक्की करें, ताकि जो हमारे दुश्मन अनासिर हैं वो हमें और देख के जलें। पाकिस्तान जोश और जज्बे के साथ जश्न आज़ादी को मनाएं और अपने दुश्मनों को बताना है कि हम जिंदा कौम है और मुत्तहिद कौम है। इसी तरीके से हम दूसरे लोगों से भी जानेंगे, शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से सक्खर जगमग कर रहा है। देखें, इस वक्त जो है वो सक्खर शहर की बात करें तो मार्का हक और जश्न आज़ादी, इस हवाले से सक्खर शहर को मुकम्मल तौर पर हम देख रहे हैं कि सजाया गया है। मुख्तलिफ खूबसूरत लाइटिंग जो है वो लाइटिंग की गई है। इसके साथ साथ जो है वो सब्ज़ हिलाली परचम है, उसकी बहार शहर में हमें दिखाई दे रही है। कोई गली मोहल्ला, यहाँ तक के जो छोटे छोटे इलाके हैं वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि आवाम का जोश व खरोश देखने में आ रहा है। और क्यों ना हो, क्योंकि सक्खर को इस बार इस अंदाज में सजाया गया है कि लगता है कि सक्खर एक रोशनियों का शहर बन गया है। इस वक्त जो ये सारा इस वक्त जो रोशनियों को सजाने वाले हैं उनका सहरा सक्खर के मेयर अरसलान इस्लाम शेख साहब जाता है, उनकी तरफ जाता है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने जिस अंदाज में इस बार जश्न आज़ादी के मौके पर सक्खर को सजाया है उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आप जो है वो तर्जुमान सिंध हुकूमत भी हैं, क्या क्या सक्खर में जो है वो प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं जश्न आज़ादी के हवाले से? और इस वक्त हम देख रहे हैं कि गली मोहल्ले हर तरफ जो है वो लाइटिंग ही लाइटिंग है। तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त आपने काम किया है, जिसको हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये रोशनियाँ यूँ ही जगमगाती रहेंगी और ये खुशियाँ हम ऐसे ही मनाते रहेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पूरी कौम को एडवांस जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस दफ़ा जश्न आज़ादी हमेशा की तरह ख़ास है, लेकिन क्योंकि पूरी कौम जो है इस वक्त बड़े जज्बात में है, पूरे कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। पाक फ़ौज ने जो एक भारत को तारीख़ी शिकस्त दी
और जिस तरीके से दुनिया में इस वक्त पाकिस्तानियों का नाम हो रहा है, तो उसकी खुशी में सब मिलके अपना अपना हाथ बटा रहे हैं। सक्कर कोशिश कर रहा है कि नुमाया हो, और सक्कर के लोग भी बड़े दिलदार लोग हैं और बड़े एक्टिव हैं। रात को भी आप देखें 2 बजे तक भी वो अपने बिल्डिंग्स पे फ्लैग्स लगा रहे हैं। बहुत बड़ा इवेंट रखा गया है स्टेडियम के अंदर, जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान से इंटरनेशनल आर्टिस्ट आ रहे हैं कि इस खुशी को मिलकर सेलिब्रेट कर सकें, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से किया जा रहा है। उसके अलावा एक बहुत हमारे फेमस आर्टिस्ट हैं, स्कल्पचरिस्ट हैं मंसूर जुबैरी साहब, वो एक पूरी डेडिकेटेड वॉल बना रहे हैं, और उस वॉल के अंदर ना सिर्फ स्कल्पचर्स बनाए जा रहे हैं, उसकी पूरी एक थीम है, एक सागर जो है, जिस तरीके से ये जंग का सिलसिला शुरू हुआ और किस तरीके से आपकी स्टोरी उसमें आप देखेंगे तो बड़ा आपको अच्छा लगेगा। बड़ा एक यूनिक किस्म का एक पैगाम दिया गया है कि किस तरीके से हमारे सिपहसालार साहब ने, हमारी हुकूमतों ने वो शतरंज जो पाकिस्तान को गिराने के लिए बनाई थी, उस शतरंज को ना सिर्फ जीता बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। इसके अलावा हमारे जो इस वक्त सक्खर शहर के अंदर काफ़ी सारे ग्रीन बेल्ट्स, जिसके अंदर डेडिकेटेड स्पेशल प्लांटेशन ड्राइव, ग्रीनरी ड्राइव वो बनाई जा रही है। उसके अलावा एक हम 3000 बच्चों का ह्यूमन फ्लैग जो है वो खराज तहसीन पेश करने के लिए, ट्रिब्यूट पेश करने के लिए पाक फोर्सेस की आर्मी को वो कर रहे हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि LCDs लग रही हैं जिस पे डेडिकेटेड थीम्स चलेंगी। मार्का हक की ग्रीन बेल्ट यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे एक डेवलप हुआ है, काफ़ी सारे और ग्रीन बेल्ट्स भी डेवलप हुए हैं। वॉकिंग ट्रैक है, वहाँ पे भी एक पूरा प्लांटेशन और इल्यूमिनेशन का है। पूरे शहर के अंदर लोगों ने, इदारों ने, हम सब ने, आपने, हमने मिल के हर एरिया के अंदर ना सिर्फ फ्लैग्स लगाए हैं बल्कि इल्यूमिनेट किया है, अपनी मोहब्बत का, अपने जज्बात का इजहार करने के लिए कि पाकिस्तान हमेशा जिंदा रहेगा और पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आप खुद भी जो है वो रात के इस पहर भी जो है वो विजिट कर रहे हैं, और ये सारा सहरा आप ही को जाता है क्योंकि आपकी ही काविशें हैं कि आप नज़र आ रहे हैं, ऑन ग्राउंड आप नज़र आ रहे हैं, तो आपकी टीम जो है वो और ज़्यादा मुतहरिक हमें नज़र आ रही है। तो गली मोहल्ले कहाँ कहाँ कौन कौन से रूट हैं, मुझे लगता है कोई ऐसा इलाका है नहीं जो छोड़ा हुआ आपने। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा एरिया है कि जो छोड़ा हो, बल्कि अगर आप न्यू पेंट ब्रिज भी चलेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे थोड़ी शिकायत होती थी कि सिर्फ जो कि आपकी VIP शाहराज हैं, तो वहाँ पे भी आप देखें पूरा एक अपने थीम डेवलप की है अजरक के साथ, पाकिस्तान के फ्लैग्स के साथ, और इसका सहरा पूरा टीम वर्क को जाता है, तमाम पाकिस्तानियों को जाता है, तमाम सक्खर के शहरियों को जाता है और थोड़ा बहुत मेयर को भी जाता है। अच्छा, आप खुद भी हमें एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं, तो आपकी एक्साइटमेंट हमें आपकी इस गाड़ी में नज़र आ रही है जिसमें हम देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर मार्का हक जो है वो उसका पोस्टर लगा हुआ है, और पूरी गाड़ी को जो है वो आपने ये इस वक्त आज़ादी के रंग से जो है वो इसमें तब्दील कर दिया है। क्या कहेंगे आप, मतलब अभी आप जो है वो जैसे हम नौजवानों को देख रहे हैं, दीगर आप एक जिम्मेदार पोस्ट पर हैं तो आप भी नौजवान, तो आप में भी वही जज्बा नजर आ रहा है आपकी गाड़ी को देख। सबसे पहले हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारे पासपोर्ट की कदर नहीं थी, आज पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया में मशहूर हो गया है। दुनिया के तमाम डेवलप्ड कंट्रीज पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो अगर एक पाकिस्तानी खुश नहीं होगा तो कौन खुश होगा, और अगर हम अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकेंगे तो आज़ाद मुल्क में कौन करेगा। अच्छा, जिस तरह दीगर नौजवान जो है वो निकलते हैं बाइक्स वगैरह पे, आपने तो हमें नज़र आ रहा है अपनी गाड़ी को जो वो पूरा पाकिस्तान के कलर में जो है वो तब्दील कर दिया है, तो आप भी 14 अगस्त को कोई मतलब ख़ास रैली वगैरह या इस तरह आप निकलेंगे? जी बिल्कुल, अपने बच्चों के साथ निकलेंगे, अपनी फैमिली के साथ निकलेंगे। जश्न आज़ादी का दिन होगा, उसको एंजॉय करेंगे, उसको अपने लोगों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। नौजवानों को पैगाम ये ज़रूर देंगे कि सेलिब्रेट करें और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करें, लेकिन कोई ऐसी चीज़ ना करें खुशी के अंदर जिस तरह अक्सर देखा जाता है नौजवान लोग वो वन व्हीलर ड्राइविंग करते हैं या तेज़ रफ्तारी करते हैं, वो ना करें, खुश असलूबी से इसको एंजॉय करें। अच्छा, आपने जिस तरह इस पूरे सक्खर शहर को इस वक्त, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वाकई हम देख रहे हैं कि आपकी मेहनत नज़र आ रही है, खूबसूरत अंदाज में सजाया है, तो इस वक्त जो जश्न आज़ादी पे बहुत ज़्यादा दीगर शहरों से भी सक्खर में लोग आते हैं, तो ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है और दूसरे मसाइल जो है वो बढ़ जाते हैं, तो इस हवाले से कोई आपने इंतजामात जो है उसके हवाले से कोई प्लान तरतीब दिया है सिक्योरिटी का और दीगर चीज़ों का, उस पर भी थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल, जो हमारी ज़िला इंतज़ामिया है, इवन डिविजनल सतह के ऊपर है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, ट्रैफिक पुलिस है, हमारी सक्खर पुलिस है, हम सब ने मिलकर जॉइंट टीम्स तश्कील दी हैं, लेकिन क्योंकि पुराना शहर है, आबादी बहुत बढ़ चुकी है, और जिस तरह आपने कहा कि दूसरे शहरों से भी लोग सक्खा का रुख करेंगे घूमने फिरने के लिए, तो उसमें ट्रैफिक फ्लो बढ़ने में डेफिनेटली थोड़ी बहुत तकलीफ आएगी, लेकिन मैं समझता हूँ जब आप खुश होते हैं और जज्बाती होते हैं तो ये छोटी छोटी तकलीफ़ें
उस खुशी का हिस्सा बनती हैं। हमें आज भी याद है जब हम छोटे होते थे और जब हम विज़िट पे जाते थे, उस वक्त लाहौर रहता था मैं और कराची में होते थे, कभी सक्खर में होते थे, तो पूरा पाकिस्तान जो है वो हर शहरी जो है वो रोडों पे होता था, ट्रैफिक ब्लॉक्स होती थी, लेकिन उस ट्रैफिक ब्लॉक में चने भी खाते थे, आइसक्रीम्स भी खाते थे, और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। देखिए मेयर साहब जो है वो अपनी बता रहे थे एक्साइटमेंट के हवाले से किस तरह वो सेलिब्रेट करते थे और किस तरह सेलिब्रेट करेंगे। इनकी गाड़ी भी बता रही है कि ये जो है वो इस बार जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में जो है वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। कोई गली मोहल्ला जो है वो यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहा कि छोड़ा हो। सर ये भी बताइएगा, हम देख रहे हैं कि मसाजिद भी और निजी जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, वहाँ पर भी हर जगह जो है वो नज़र आ रहा है आपकी काविशें, मेहनतें। तो इस हवाले से जो है वो यूसी सतह पर भी हम देख रहे हैं कि जो छोटे इलाके हैं वहाँ पर क्या इकदाम किए गए, क्योंकि हमने देखा था आपने एक बहुत बड़ी ग्रैंड मीटिंग की थी स्टेडियम के अंदर, जिसमें आपने जो अपने यूसी चेयरमैन्स को जो है इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि वो भी अपने छोटे छोटे इलाकों को, उनको भी फंड जारी किए गए थे। तो वहाँ के हवाले से क्या इकदाम है, वहाँ पे भी इसी तरह नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, कंपटीशन चल रहा है, बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारी 32 यूनियन कमेटीज़ हैं कि कौन कितने ज़्यादा फ्लैग लगाता है, क्योंकि हमने कहा था कि मिनिमम 1000 फ्लैग अपने अपने एरियाज़ में, मोहल्लों में, गलियों में ज़रूर आप लोग जो है वो यूसी की तरफ से लगाएं, लोगों को भी मोबिलाइज़ करें। एक नेचुरली होता है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। तो व्हाट्सएप पे मैं देख रहा होता हूँ तो सुबह शाम दिन रात अपने अपने फिगर्स, अपनी अपनी प्रोग्रेस, तो पूरी गलियाँ, हर इलाका, हर मोहल्ला, मस्जिद, मंदिर, सब इस वक्त जो है। सर जिस तरह आज सक्खर जगमगा रहा है, उम्मीद करते हैं कि आपकी ये काविशें जो है कंटिन्यूटी इसमें जो है नज़र आएगी। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इसमें कंटिन्यूटी रहे, लेकिन इसमें एक इस जश्न आज़ादी के मौके पे हमें सबको, इंतज़ामिया को, मीडिया को, अवाम को अहद करना पड़ेगा कि हम सब मिलके शहर को ओन करें। जो चीज़ें चोरी हो जाती हैं या ओनरशिप नहीं होती है, मिलके ही चीज़ें जो है प्रोग्रेस होती हैं। सोसाइटी जॉइंटली कोलैबोरेट करती है गवर्नमेंट सेक्टर्स के साथ, रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, और रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं कोलैबोरेशन करते हैं सिविल सोसाइटी के साथ, तभी सोसाइटीज़ जो हैं वो माशरे बनते हैं और माशरे प्रोग्रेस करते हैं, और प्रोग्रेसिव माशरों का नाम हिस्ट्री में आता है। बहुत ही खूबसूरत पैगाम के साथ कि हम सबको बतौर शहरी अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभानी होगी, उसके साथ ही जो है वो हम मिलकर एक अच्छा मुआशरा जो है वो तश्कील देख सकते हैं। वो इस हवाले से आपने मेयर सक्खर की बात सुनी। हम शहर के दीगर लोगों से भी जानेंगे कि इनकी काविशें जो है वो किस कदर हैं, वो किस तरह इनकी काविशों को सराहते हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात चल रही है हमारी सक्खर में जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियों की। तो तैयारियां जो हैं वो हमें सक्खर शहर में ऐसी नज़र आ रही हैं जिसकी माजी में जो है वो मिसाल नहीं मिलती। छोटे बड़े तमाम इलाके जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ खूबसूरत रोशनियों से जो है वो सजे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सक्खर की मसरूफ़ और मारूफ शाहरा मिलिट्री रोड पर, और मेरे पीछे अगर हमारा कैमरामैन किफ़ायत हमें दिखाए तो पूरी एक रो है, बरकी कुमकुमें मुख्तलिफ जो है वो नज़र आ रही हैं आसपास दीवारों में, और इसके साथ साथ जो है वो ये सब्ज़ हिलाली परचम है, इसकी एक पूरी मुकम्मल तौर पर रोड पर जो है वो सजाया गया है। उसकी पूरी आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी, और ये लहराता हुआ सब्ज़ हिलाली परचम बहुत ही जो है वो खूबसूरत नज़र आ रहा है। रात के वक्त जो है वो नज़ारे जो है वो बहुत ज़्यादा दिलकश दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि शहरी अभी से जो है वो अपने घरों से निकल आए हैं और मुख्तलिफ मकामात पर इन खूबसूरत रोशनियों को जो है वो अपने कैमरे में कैद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरी दूसरी तरफ यहाँ पर बहुत सारे शहरी नौजवान मौजूद हैं, जिसमें ख़वातीन भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। ये इस वक्त यहाँ पर जो सजावट की गई है, ग्रीन बेल्ट जो है वो स्पेशली बनाया गया है, और सब जो है वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी जो है वो देखने में आ रहा है सब हिलाली परचम का। तो यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सेल्फियाँ बना रहे हैं, खूबसूरत जो है वो इस नज़ारों को अपने कैमरे में जो है वो कैद करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कुछ नौजवानों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो है वो आज़ादी का जश्न किस तरह जो है वो मना रहे हैं। यहाँ पर जो है वो हम देख रहे थे कि कोई तस्वीर वगैरह बना रहे हैं, तो खूबसूरत मनाजर लग रहे हैं आपको? बिल्कुल खूबसूरत मनाजर लग रहे हैं, क्योंकि ये जो सेटअप पूरा किया हुआ है जो भी सक्खर वालों ने, उसके हिसाब से पिक्चर्स भी अच्छी आ रही हैं और घूमने फिरने का माहौल भी है। आप कहाँ के हैं खुद? मैं खुद सक्खर का हूँ। सक्खर के हैं या सक्खर के नौजवान हैं, ये यहाँ पर मौजूद है। और भी कुछ नौजवान हैं, उनसे जानेंगे आप क्या कहेंगे। यहाँ पर जो है वो देख रहे हैं कि लोग कैमरों से तस्वीरें आप बना रहे हैं, नौजवान कैसा सजाया हुआ है सक्खर को? बहुत प्यारा, बहुत अच्छा सजाया हुआ है, और इनको चाहिए कि ऐसे और
जो है ना पार्क्स को और जो है ना ऐसी चीज़ों को प्रमोट किया जाए, जैसे आम लोग जो आएँ आगे और इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करें। हमारे पास टूरिज़्म भी ऐसे प्रमोट हो सकती है और बहुत सारे फ़वाइद हैं इस चीज़ से। सक्खर बड़ा खूबसूरत और रिच है, टूरिज्म भी जो है वो इससे प्रमोट हो सकती है। तारीखी शहर है सक्खर, जी बिल्कुल। जगमग इस वक्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग कैमरे में अपने मनाजिर को कैद कर रहे हैं, तो खूबसूरती नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मतलब एक होता है फ्रेशिंग जो एनवायरनमेंट है, पीछे ही आप देख सकते हैं कि दरिया का जो नहरें जा रही हैं और सामने ग्रीनरी। मतलब ये पहले वीरान हुआ करता था और काफ़ी बहुत बेहतर इकदाम उठाया गया इंतज़ामिया की तरफ से, और हम इसको बहुत मतलब अप्रिशिएट करते हैं मेयर सक्खर को कि उन्होंने ऐसे इकदाम उठाए। और यूथ को जो मतलब पहले हम घर पे बैठे होते थे, हमारे पास मतलब पॉइंट्स वगैरह नहीं होते थे घूमने के लिए, तो अभी बस ये थोड़ा बहुत इन्होंने बना लिया है पॉइंट्स, और ऐसे बहुत और पॉइंट बनाने चाहिए, बहुत सी और जगह हैं। और दोबारा कहूँगा कि इंतज़ामिया ने बहुत अच्छा काम किया है। जो शहर में लाइटिंग है मुख्तलिफ मकामात पे हम देख रहे हैं, उसके हवाले से जश्न आज़ादी की जो तैयारियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं। आपने क्या क्या तैयारियाँ की हैं और क्या क्या देख रहे हैं? पहले तो तैयारी यही है कि छोटे बच्चों को हमने ड्रेसेस वगैरह दिलाई हैं 14 अगस्त की जो बच्चों का होता है, और उसके अलावा जो है अभी रिसेंटली कॉन्सर्ट आने वाला है यहाँ पर, मेगा कॉन्सर्ट सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह तारीखी है कॉन्सर्ट होने वाला है हमारे यहाँ, तो बहुत मतलब तैयारी है। बाकी इंतज़ामिया के देखेंगे कि इंतज़ामिया ने क्या क्या इंतज़ाम किए हैं हमारे लिए। बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो पाइपलाइन में है, नौजवानों ने अपने भी प्रोग्राम बनाए हुए होंगे। आप क्या कहेंगे? मुख्तलिफ जो है वो नज़ारे देख रहे हैं सक्खर में, लाइटिंग्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। जश्न आज़ादी पे काफ़ी ज़्यादा इंतज़ामिया में, शहरियों में जोश और वलवला एक कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी चंद महीने पहले हमने एक बहुत ही अच्छा एजाज़ हासिल किया हमारी पाकिस्तान आर्मी ने, और जो ये मार्का हक था और हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, उसका हम जो है जश्न मना रहे हैं सक्खर में, और भरपूर जो है तरीके से जश्न मना रहे हैं। इस वक्त लाइटें और ये तफरी मकामात नए नए मेयर सक्खर की जानिब से बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे लोग घूमने आ रहे हैं, और हमें भी अच्छा लग रहा है कि एक अच्छा माहौल और एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, और नई नई जगहें बनाई जा रही हैं जिस पे लोग जो हैं घूम सकते हैं और यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। फैमिली के साथ जो है वो घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नौजवान दिखाई दे रहे हैं, आपको मेरे पीछे भी नज़र आ रहे होंगे। बाइकर्स जो है वो आते हैं, यहाँ रुकते हैं और इन मनाजिर को जो है वो कैमरे की आंख में कैद करते हैं, और उसके बाद जो है वो इन खूबसूरत मनाजिर को कैद करने के बाद जो है वो चले जाते हैं। फैमिली हमें यहाँ नज़र आई है, वो भी जो है वो सक्खर की जो इस वक्त खूबसूरती है, जो जश्न आज़ादी और मार्का हक के लिए सक्खर को सजाया गया है बड़े खूबसूरत अंदाज में, उसको देखने के लिए निकले हुए। क्या कहेंगे आप फैमिली के साथ पूरे जो है वो सक्खर में घूम रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रोशनियों का शहर बनाया गया है सक्खर को, और इस हवाले से 14 अगस्त के हवाले से बहुत अच्छा लग रहा है, और पूरा सक्खर पेरिस की तरह सजाया हुआ है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? बड़ा आप लोग निकले हैं, घूम रहे हैं, मजा आ रहा है आपको? बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत हमें अच्छा लग रहा है। हमारा सक्खर शहर जो है बहुत रोशनियों से भरा हुआ शहर बना हुआ है। आप कुछ बात करना चाहेंगे? लोग यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे हैं, पूरा सक्खर जो है रोशनियों से भरा हुआ है, बहुत खूबसूरत सजावट की है शहर की। यहाँ आप बताएं क्या देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी, इस शहर में बहुत सजावट की है, लाइटें लगी हैं, फ्लैग लगे हैं, और काफ़ी खूबसूरत कर दिया है शहर को। काफ़ी खूबसूरत कर दिया है शहर को। मुख्तलिफ मकामात पर हम लोगों का यही जज्बा देख रहे हैं कि अपने घरों से निकले हैं और इस सजावट को देख रहे हैं, अपने कैमरे में जो है वो इन खूबसूरत मनाजिर को कैद कर रहे हैं। दीगर लोगों से भी जानेंगे उनका इस हवाले से क्या कहना है। सक्खर के शहरियों का जोश और जज्बा आपने देखा। सक्खर के मुख्तलिफ इलाके जिनमें जो है वो मुख्तलिफ शाराएँ शामिल हैं, छोटी बड़ी तमाम शाहराहों को जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बरकी कुमकुमों से, आजकल जदीद लाइटिंग्स हैं उनसे जो है वो सजाया गया है। बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो सजाया गया। अगर हम बात करें बंदर रोड, मिलिट्री रोड, स्टेडियम चौक या दीगर चौक चौराहे जो सक्खर शहर के हैं, उन्हें मुख्तलिफ अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में जो है वो सजाया गया है। और अगर हम बात करें तमाम शहर की, तो इस वक्त शहर जो है वो सब्ज़ हिलाली परचम से जो है वो लहरा रहा है। हर जगह हमें सब्ज़ हिलाली परचम जो वो लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। आवाम का जोश व खरोश देखा आपने कि शहरी जो है वो किस तरह से जो है मुख्तलिफ मकामात पर हमें सेल्फियाँ बनते हुए दिखाई दे रहे थे। मेयर सक्खर से भी बात हमारी हुई, वो भी रात देर गए, खुद जो है वो तमाम जो काम है उनका जायज़ा ले रहे हैं।
और इस वक्त रात देर गए हम देख रहे हैं कि जो सक्कर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के म्यूनसिपल कमिश्नर हैं अली रज़ा अंसारी साहब, वो भी जो है वो फील्ड में नज़र आ रहे हैं। सर, मेयर साहब भी फील्ड में हैं, आप भी फील्ड में नज़र आ रहे हैं। सक्कर शहर में जहाँ जा रहे हैं जगमग जगमग दिखाई दे रहा है। तो इस बार मार्का हक और जश्न आज़ादी दोनों का जश्न हम बड़े भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। तो सक्कर में इतना ज़बरदस्त, मैं समझता हूँ कि इससे पहले सक्कर की तारीख में इतना जश्न इस अंदाज में नहीं सजाया होगा। क्या कहेंगे, क्या क्या इक़दाम किए गए हैं आपकी तरफ से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल नादिर भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि एक तो पाकिस्तान का ये 78वां योम आज़ादी मनाने जा रहे हैं इस मरतबा अगस्त में, लेकिन उससे बढ़कर जो एक खुशी इस कौम को नसीब हुई है कि एक तारीख़ी फ़तह पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की कौम को, जो हमारा दुश्मन है इंडिया के ऊपर, हमें हासिल हुई। और अल्लाह का हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। और इस पाकिस्तान आर्मी की क़यादत की वजह से आज हम पूरी कौम मुत्तहिद होके पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मनाने के तरफ हम जा रहे हैं। जिस तरह के इस मरतबा तय हुआ था कि हम इंशाअल्लाह 1 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक भरपूर जोश और जज्बे के साथ योम आज़ादी और मार्का हक की फ़तह को जो है मनाएंगे। इस हवाले से आप देख रहे हैं कि पूरे सक्कर शहर को बेहतरीन तरीके से पाकिस्तानी परचम के साथ सजाया गया है। तमाम मेन रोड पर लाइटिंग करवाई गई है। तमाम जितनी भी कौमी सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनको सजाया गया है। और लोग अपने तई तमाम बाज़ारों में, मोहल्लों में, गली कूचों में लोग खुद भी सजा रहे हैं। लेकिन इसका सिरा अगर सबसे ज़्यादा हम देंगे तो मेयर सक्कर को जाता है, जिनकी काविशों की वजह से बहुत बेहतरीन नमूने से हम सक्कर को सजा पाए हैं और बहुत अच्छे तरीके से लोग खुशियां मना रहे हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह और ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और जिस तरह ये दिन और करीब आज़ादी के आते जाएंगे, यानी 14 अगस्त तक, तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि लोगों का जज्बा, बलबला आपको और ज़्यादा नज़र आएगा। अच्छा, रात देर गए, आप खुद भी घूम रहे हैं, मेयर सक्कर भी घूम रहे हैं, आपकी टीमें भी नज़र आ रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और भी कुछ प्रोग्राम्स वगैरह होने जा रहे हैं सक्कर में? जी बिल्कुल, देखें, इस हवाले से पूरा स्केड्यूल जो है वो इशू हुआ है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कई एक प्रोग्राम रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। इसी तरह म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और दूसरे सरकारी गैर सरकारी तंजीमें भी मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ किस्म के इंतजामात करते हुए और प्रोग्राम करते हुए नज़र आ रही हैं। लेकिन इसमें अगर आप बात करेंगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले से, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का आपको पता है कि पाकिस्तान में दूसरा हाईएस्ट फ्लैग सक्कर में मौजूद है। उस हवाले से इंशाल्लाह 14 अगस्त को वहाँ पे तकरीब होगी और मैं सक्कर के तमाम शहरियों से भी गुजारिश करूँगा कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें। जिना म्यूनसिपल स्टेडियम सक्कर में इंशाल्लाह एक बहुत अजीम शान कॉन्सर्ट होने जा रहा है, जिसमें सक्कर की यूथ, सक्कर की आवाम, फैमिलीज, ख़वातीन, उन सब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो इसमें शिरकत करें और मिली नगमे जो यहाँ पे परफॉर्म किए जाएंगे उन पे उन लोगों को, उन स्टेज के फनकारों को खराज तहसीन पेश करें और पाकिस्तान की आर्मी को खराज तहसीन पेश करें। ये बिल्कुल बता रहे थे तफसीलात कि किस तरीके से जो है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से इक़दाम किए गए थे। मेयर सक्कर की भी बात सुनी और इस वक्त म्यूनसिपल कमिश्नर भी हमारे साथ मौजूद थे। और रात देर गए इनकी टीमें जो है वो हमें शहर में नज़र आ रही हैं, खुद भी जो है वो उसकी मॉनिटरिंग करते हुए दिखा रहे हैं और आवाम भी जो है वो पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, न सिर्फ सरकारी सतह पर बल्कि लोग जो है वो अपने तौर पर भी हमें देखने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं मार्का हक और जश्न आज़ादी की तकरीबात के हवाले से। और ये सिलसिला 1 अगस्त से जो शुरू हो गया था, जोश और खरोश जो है वो अवाम का दीदनी है। यहाँ प्रोग्राम पर हम आपसे लेंगे इजाज़त, इख्तिताम करेंगे आज का हम प्रोग्राम, फिर किसी प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अवाम तक से सक्कर से नादिर खान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पूरी कौम को एक बार जश्न आज़ादी और मार्का हक मुबारक।